Okay, dear students, let us start our topic experiments with water. This is the rest of our topic. Let us start. So, is it magic? So, now we have to discuss about a magic. Okay, so what happened when Aisha woke up in the morning? Ami had fever. जब आयशा सुबह उठे तब क्या हुआ था? आमी को फीवर हुआ था. देन अबू मेड सम टी. देन अबू क्या किए? कुछ टी बनाए एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू आमी. ओके, सो व्हाट हैपेन व्हेन Abu knows about the health condition of Ami? He went to market to bring some medicine and he told Aisha. आयशा को बोले क्या? You boil eggs. एग को तुम बॉयल कर लो. ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर एंड यू हैव टू आड. जैसे कि हम अंडे जो बॉयल करते हैं कुछ सॉल्ट भी डालते हैं कि नहीं, ज़्यादा टेस्टी होने के लिए. ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर एंड वाटर में कुछ सल्ट यू हैव टू ऐड सम सॉल्ट्स. देन आयशा टुक सो वाटर इन द पॉट्स. देन आयशा क्या किए? कुछ पॉट, एक पॉट में कुछ वाटर लिए. देन व्हाट अबाउट बाय मिस्टेक? व्हाट बाय मिस्टेक? सी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर. ओके, मिस्टेक से क्या हुआ? एक मिस्टेक हो गया. किसका मिस्टेक? आयशा का. कैसा मिस्टेक? ही पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर. वाटर में वो बहुत सारे सॉल्ट डाल दिए. देन व्हाट हैपेंड? शी सॉ द एग एट द बॉटम of the pot come up a little and start to float in water. So what happened when too much salt is added to the water? Then the eggs started floating on the water. And it is a question that why this happened? ये क्यों हुआ? She saw the eggs at the bottom of the pot come up. बॉटम से जो एग था नीचे वो ऊपर आ गए. ओके, कम अप ए लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट ऑन वाटर. वाटर में फ्लोट होना शुरू कर दिए. नाउ क्वेश्चन इज फॉर अस. टेक सम वाटर इन ए ग्लास. आप कुछ क्या करेंगे? एक ग्लास में कुछ वाटर लेंगे. पुट ए लेमन इन इट. आप एक लेमन वो और पानी का पॉट में डाल देंगे. देन नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट ऑन इट इन द वाटर. अब क्या करेंगे? आप उस पानी में क्या डालना शुरू करेंगे? सॉल्ट. ओके, हाफ ए स्पून एट ए टाइम. पहले आप क्या करेंगे? हाफ ए स्पून देंगे, देन हाफ ए स्पून, देन हाफ ए स्पून, जस्ट लाइक दिस. वेयर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर. वाटर में लेमन फ्लोट होना शुरू किया कि नहीं? ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे. मैंने जो वीडियो भेजा हूँ आपको, ये एक्सपेरिमेंट भी है, आप देख लेंगे और घर में ट्राई करेंगे. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन सल्टी वाटर? बिकॉज क्यों सल्टी वाटर में फ्लोट करने, तैरने शुरू किए? लेट अस सी. ओके, दिस इज आवर आंसर. टेक सम वाटर. ये जब आप करेंगे आपको पता चलेगा येस द लेमन स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन वाटर. वाटर में वो फ्लोट होना शुरू करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट यू थिंक द लेमन फ्लोट्स इन सल्टी वाटर? बिकॉज सल्टी वाटर में वो लेमन फ्लोट होना शुरू किए. क्यों? आफ्टर एडिंग सॉल्ट द वाटर बिकम थिकर एंड ज़्यादा डेंसिटी हो गया ना. डेंसिटी एक वर्ड मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में. डेंस बोलते हैं ना. दिस इज ए डेंस फॉरेस्ट. दैट मीन्स इन दैट फॉरेस्ट सो मेनी ट्रीज आर प्रेजेंट. ओके, सो अगर मैं बोलूँ दिस वाटर हैज़ मोर डेंसिटी, इसका मतलब उसका डेंसिटी ज़्यादा है. अगर ज़्यादा एक पानी के ग्लास में ज़्यादा सॉल्ट हम डाल देते हैं उसका डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाता है नहीं. सो आफ्टर एडिंग सॉल्ट द वाटर बिकम थिकर एंड द लेमन स्टार्टेड फ्लोटिंग. वाटर क्या हुआ? थिकर हो गया. दैट मीन द डेंसिटी ऑफ वाटर विल इंक्रीजेस. द डेंसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीज, सो it become thicker. Now what dissolved, what did not?
look at here. Before going to that part, at first we have to discuss about Dead Sea. What is Dead Sea? Look at this image. The man is sleeping on the sea. How is it possible to sleep on the sea? Is it possible? Yes. So just discuss about it. All oceans and seas have salty water. It is known to us that ocean has what? Salty water. The saltiest of all is the Dead Sea. Okay, there is a sea that the name of that sea is Dead Sea. Okay, so क्यों डेड सी? क्योंकि वो सी इतना डेंसिटी है, इतना सॉल्ट है उसमें, अगर आदमी जाके सो जाए भी उसके ऊपर तो वो नीचे नहीं जाएंगे. ओके, सो हाउ सॉल्टी? इमेजिन 300 ग्राम 300 grams ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर. 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना? 1 मिनट रुकिए, फ्लाइट मोड कर देते हैं. सो what happened? That sea is so salty that in 1 liter of water you find 300 gram of salt. So imagine 300 grams of salt in 1 liter of water. Would you be able to even taste such salty water? आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे salty water को? It would be very bitter. इसका टेस्ट कैसा लगेगा? वेरी बिटर लगेगा, मतलब कड़वा. इंटरेस्टिंगली, इवन इफ ए पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, अगर एक पर्सन है जिसको स्विम करना आता नहीं है, सी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी. ओके, वो डूबेंगे नहीं. सी विल फ्लोट ऑन वाटर. ओके, देखो वो फ्लोट करेंगे, तैरेंगे अपने आप, डूबेंगे नहीं. ओके, सो she would not drown in this sea. She will float in water. वो पानी में अपने आप, अगर सो जाएंगे भी तो सो जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे. आज इफ लेइंग डाउन ऑन इट. ओके, अगर वो यहाँ पे लेइंग डाउन हो जाएंगे, मतलब सो जाएंगे, तो फिर वो डूबेंगे भी नहीं. ओके, क्यों डूबेंगे नहीं? जस्ट सी इट्स आंसर. So answer is, the water is, the density of that sea water is very high. Okay, so the human being will not sink on this water. Okay, जैसे कि आपने यहाँ पर देखे थे, लेमन क्या हुआ था? ज़्यादा सल्टी वाटर में तैरना शुरू किए थे. जस्ट लाइक दैट यू कैन see what happened in the Dead Sea. Okay, so now our next part of our topic is what dissolved, what did not. So what do you mean by dissolve? Dissolve का मतलब है मिल जाना. जैसे कि अगर कुछ सॉल्ट हम लेके कुछ पानी में डाल देते हैं, क्या होता है? कुछ देर बाद वो सॉल्ट कहाँ चला जाता है? वो डिजॉल्व हो जाता है, मतलब मिल जाता है, हमें दिखता नहीं है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द स्टोरी. ऑन संडे आयशा's cousin brother Hamid come to her house to play. So one Sunday what happened? Aisha's cousin brother and his name is Hamid and he came to her house to play. उसको आयशा के घर में आए. For what? To play, खेलने के लिए. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite शक्करपारा. जब वो घर में पहुँचे, as soon as he came, who? Hamid. He asked, who asked? Hamid asked, to whom? His aunt. To make his favorite शक्करपारा. That is a sweet dish. Okay, वो एक sweet dish है. Then Ami said, let me come back from the market. So Ami क्या बोले? Let me come back from the market. मुझे मार्केट से आने दो. Then I will make some for you. तब मैं आपके लिए कुछ बनाऊंगा. हमारा शक्करपारा, a sweet dish. Why don't you help me? आप मुझे हेल्प करिए. और जैसे कि चिट्टी बाबू चिन्ना बाबू ने हेल्प किए थे क्या बनाने के लिए? आम पापड़ बनाने के लिए. जस्ट लाइक दैट हियर Hamid will help
to his aunt for the making of shakarpara. So now take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. ओके हम क्या करेंगे 2 glasses of water लेंगे देन 1 bowl of sugar हम उसे ऐड करेंगे मिक्स इट टिल इट डिजॉल्व्स. ओके हम इसे मिक्स करेंगे जब तक ये डिजॉल्व नहीं हुए. सो आई रिपीट इट हियर इज योर वर्ड डिजॉल्व. सो व्हाट डज इट मीन डिजॉल्व मतलब मिल जाना. देन हामिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट. हामिद क्या सोचे ये काम मुझे फास्ट कंप्लीट करने दो. देन आई विल वॉच टीवी. आई विल वॉच देखूंगा टीवी. क्या देखूंगा टीवी देखूंगा. जस्ट व्हाट हैपन suggest some ways to Hamid for quickly dissolving sugar. ओके कैसे क्विकली डिजोल्व हो सकता है. लुक एट हियर. सो Hamid should answer is Hamid should follow any of these methods. Stir the mixture thoroughly. हम क्या करेंगे स्टीयर करेंगे. ओके द मिक्सचर thoroughly with a stir the mixture thoroughly and another process is warm the mixture over a flame. अगर हम पानी में गर्म कर देंगे गर्म पानी से शुगर जल्दी मिल जाता है कि नहीं. सो इट इज ए प्रोसेस दैट यू वार्म द मिक्सचर ओवर ए फ्लेम. ओके नाउ सिंपल एक्सपेरिमेंट फॉर अस. डू दिस एक्सपेरिमेंट. आप क्या करेंगे मेक ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स. For the experiment, we'll need 4 to 5 glasses or bowls, spoons, water, and the things listed in the table. Take some water in each glass. Now try to dissolve one things in the glass. Observe what happened and note the table. Okay, ये एक्सपेरिमेंट आज आप घर में करेंगे. कल मैं क्लास में आपको पूछूंगा आपका क्या हुआ. आप मुझे जवाब देंगे ऑनलाइन क्लास में. ठीक है. सो देखिए सॉल्ट का क्या होता है. अगर आप इसे पानी में डाल देंगे ये मिल जाएगा या नहीं मिलेगा ये लिखेंगे आप. ओके देन सॉइल चॉक मिल्क ऑयल. ओके यू हैव टू राइट हियर. आई विल डिस्कस इट मोर अबाउट इट इन आवर ऑनलाइन क्लास. ओके देन after the experiment what is the results. Look at here. Look at here. जब आप ये करेंगे आपको क्या पता चलेगा सॉल्ट पानी में डिजॉल्व हो जाता है. ओके व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग इट फॉर 2 minutes सॉल्ट एंड वाटर गॉट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली. सॉल्ट वाटर क्या होंगे कम्प्लीटली मिल जाएंगे. वाटर रिमेन ट्रांसपेरेंट. वाटर ट्रांसपेरेंट दिखेगा मतलब इस साइड से उस साइड दिख जाएगा हमें. देन सॉइल डिजॉल्व करेगा क्या नहीं नो. एंड सॉइल सेटल डाउन एट द बॉटम. वाटर बिकम्स मडी. वाटर क्या होगा मडी हो जाएगा. देन चॉक वाटर इज नो. चॉक वाटर जो डिजॉल्व नहीं होंगे. सब पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम एंड वाटर बिकम वाइटिश. वाटर क्या होगा वाइटिश हो जाएगा. देन 1 स्पून ऑफ मिल्क का क्या होगा यस इट डिजॉल्व करेगा. मिल्क एंड वाटर गॉट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली. वाटर बिकम वाइटिश. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन और 5 पॉइंट इज ऑयल पानी में डिजॉल्व करेगा या नहीं. ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे घर में. ठीक है. सो आंसर इज नो. व्हाई नो. ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ऑयल पानी में फ्लोट करता है ऑन द surface of water. Then it is our answer. Question: could you see the salt after it dissolved in water? If no, and why? Salt पानी में डिजॉल्व होता है क्या. आप देखेंगे salt cannot be seen after it dissolve in water. जब क्वेश्चन इज जब सॉल्ट आप पानी में डाल दिए तो कुछ देर बाद आप क्या करेंगे क्या देखेंगे सॉल्ट वहाँ पर नहीं है. तो फिर सॉल्ट कहाँ गया. सॉल्ट वहाँ पर होना चाहिए ना. नहीं आपने सॉल्ट डाले थे सो सॉल्ट का क्या हुआ वो पानी में मिल गया. आप इंग्लिश में बोलेंगे दैट सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. ओके पानी में डिजॉल्व
हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ सॉल्ट इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। तो हियर इज वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इट इज ए सॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब जो पानी में मिलता है उसे हम सॉल्युबल इन वाटर बोलते हैं। सो डॉट दैट मीन्स दैट द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट। तो वाटर डज नॉट, वाटर के पास सॉल्ट नहीं है। इफ इट हैज देन वेयर इट द सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ गया? नो, इट डज नॉट मीन दैट द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट। द सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर। मैं ये 3 बार बोल चुका हूँ आपको। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट का क्या हुआ, वाटर में ये डिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विथ सॉल्ट एंड द वाटर विद द सॉल्ट पाउडर। ओके, वाटर में आप लिए सॉल्ट भी डाले थे और वाटर में चॉक पाउडर भी डाले थे। तो फिर क्या हुआ? आफ्टर कीपिंग फॉर द सेम, सॉल्ट मिक्सड कम्प्लीटली विथ वाटर व्हाइल चॉक पाउडर सेटल डाउन एट बॉटल। तो क्या हुआ? सॉल्ट कहाँ पे? पानी में पूरा मिल गए एंड चॉक पाउडर क्या हुए? चॉक पाउडर का क्या हुआ? वो पानी में मिला नहीं एंड सेटल डाउन एट बॉटम। व्हिच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू? ओके, सो क्या होता है? सॉल्ट पानी में डिजॉल्व हो जाता है, चॉक पाउडर पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। तो सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्ट्रेनिंग विथ ए क्लॉथ सॉल्ट और चॉक पाउडर। तो कैसे हम एक क्लॉथ के सहारे छुड़ा सकते हैं पानी को पानी से? वी कैन सेपरेट चॉक पाउडर। चॉक पाउडर को आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार सॉल्ट डाल दिए, सॉल्ट को निकाल सकते हैं पानी से? नहीं। ओके, क्लॉथ से नहीं निकाल सकते। अगर धूप में रख देंगे बहुत देर तक, वो पानी ऊपर अगर चला जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा कि नहीं? देन क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन वाटर? व्हाई डू यू थिंक सो? सो ऑयल डिजॉल्व होता है क्या पानी में? नहीं। आई थिंक द ऑयल डिज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। आप पानी में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, देखेंगे वो डिजॉल्व नहीं होगा। सो ऑयल फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस मेड मी टू थिंक सो। सो ऑयल क्या होता है? पानी में फ्लोट करता है, मतलब तैरता है। सो यू ऑल्सो ट्राई टू डू सेम एंड देन टेल व्हिच ड्रॉप वेंट आई हेड, व्हाई डिड इट स्लाइड फास्टर। सो आप क्या करेंगे? लुक एट हियर, द इमेज इज हियर। Okay, look at this image. So that is racing drop. Aisha put 2 drops of oil on the lid and her lid of her टिफिन बॉक्स। टिफिन बॉक्स के जो लीड ऊपर होता है उसमें कुछ ड्रॉप ऑयल डाल दिए। देन नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 ड्रॉप ऑफ वाटर। 2 ड्रॉप ऑफ वाटर भी डाल दिए। देन 2 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड 2 ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन। जो शुगर सोल्यूशन का 2 ड्रॉप वो डाल दिए। देन सी टिल द लिड को टाइट कर दिए। देन सी सॉ सम ड्रॉप स्लाइड डाउन क्विकली। ओके, जब उसे थोड़ा घुमाए, क्या देखे वो? कुछ ड्रॉप स्लाइड डाउन क्विकली, कुछ ड्रॉप क्विकली नीचे आ गए। और व्हाइल सम आर लेफ्ट बिहाइंड, कुछ ड्रॉप रह गए हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट ड्रॉप्स। Here look at here. Do you think the oil got dissolved in the water? Why do you think so? I think that oil did not dissolve in water. वाटर में ऑयल डिजॉल्व नहीं होता है। ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस मेड मी थिंक सो। ओके, so you also try to do the same and then tell which drop went ahead, why did it slide faster. So कौन सा ड्रॉप है जो जल्दी चला गया, कौन सा ड्रॉप है वो जो रह गया? लेट अस डिस्कस। द ड्रॉप ऑफ अ वाटर वेंट ahead स्लाइड फास्टर। तो वाटर का ड्रॉप स्लाइड हो गया फास्ट में। देन ड्रॉप ऑफ ऑयल और शुगर सिरप स्टिक टू द टिफिन बॉक्स। टिफिन बॉक्स से वो लग कर रहें। ऑयल का ड्रॉप
और जो शुगर सोल्यूशन, शुगर सिरप का ड्रॉप जो पानी और शुगर डाल के मिला के बनाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इन आवर बुक. लुक एट हियर. वेयर डिड द वाटर गो? वाटर कहाँ पर चला गया? Then one day what happened? Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. Okay, आयशा के मदर क्या किए? कुछ वाटर लेके बॉयल किए to make tea. She got busy with something and forgot about it. After that she become busy and forgot about that water. When she remembered and come to check, she found very little water left in the pan. जब वो आए वो पानी के पास, वो देखे क्या? very few amount of water are left. Okay, so कुछ थोड़ा पानी बचा है और बाकी का पानी कहाँ गया? कहाँ जा सकता है? Let us discuss. Think, where did the water go? वाटर कहाँ पर गए? The water evaporates and turned into vapor. ओके, जब हम पानी को 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म करते हैं, देन द वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म. वो पानी लिक्विड जैसा है. देन द वाटर बिकम्स वेपर. वाटर का वाष्प होकर ऊपर चले जाते हैं. ओके, एवापोरेट हो जाते हैं मतलब गैस में परिणत हो जाते हैं. नहीं, द वाटर एवापोरेट्स एंड टर्न्ड इनटू वेपर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड चिट्टी बाबू एंड सीना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन? सन में क्यों रखते थे? फॉर दिस रीजन दैट द वाटर शुड बी एवापोरेट्स. ओके, they kept their mango jelly in the sun so that the water from the jelly could evaporate. वाटर जेली से जो वाटर है वो evaporate हो सकता है. आज at your house what things are made by drying in the sun? sun में ड्राई करके कौन सा चीज़ बनाते हैं? Following items are made in my house by drying in the sun. That is your potato chips, papad, pickles, buddies and sabudhana papads. Okay, there are so many papads, pickles, those are made in our house and we evaporate the water present in that potato chips pampered by with the help of sun. We evaporate the waters. Okay, now let us discuss what we have learned. हम यहाँ पे क्या सीखे? You have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What all can you do? आप कैसे कर सकते हैं? I will squeeze the water out of the handkerchief, then I will spread it the handkerchief on the cloth line in the sun. Okay, sun के सहारे हम उसे पानी को evaporate कर देंगे, मतलब पानी का liquid फॉर्म में है, हम उसे गैस फॉर्म में कर देंगे. ठीक है. I also use a hot electric iron to dry the handkerchief. हम इलेक्ट्रिक आयरन के सहारे हैंडकरचीफ को क्या करते हैं? सुखा सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी? ओके, सो टी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ आप डालते हैं? व्हिच ऑफ दीज थिंग्स गेट डिजॉल्व? पानी में बहुत चीज़ डालते हैं जब हम चाय बनाते हैं, तो फिर कौन सा वो चीज़ है जो पानी में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाता है, एंड कौन सा वो चीज़ है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है? यू कैन say it. So for making tea, I put sugar, milk and tea leaves in water. वाटर में क्या क्या डाला जाता है? शुगर, मिल्क एंड टी पाउडर, जो टी लीव से बना हुआ है. शुगर, मिल्क डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन जो टी पाउडर होता है वो डिजॉल्व नहीं होता है. You have been given some मिश्री pieces. What do you mean by मिश्री? मिश्री means lumps of sugar, बड़ा बड़ा शुगर जो होता है. So suggest some ways to dissolve them quickly. So कैसे हम उसे डिजॉल्व कर सकते हैं? Follow these steps to dissolve the मिश्री pieces quickly. मिश्री pieces कैसे डिजॉल्व हो सकता है? Cross the मिश्री pieces into fine powder. हम उसे क्रॉस कर सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं डिजॉल्व करने के लिए. एंड पुट इट इन द वाटर एंड स्टीयर थ्रोली. उसके बाद हम पानी में डाल के उसे थोड़ा सा घाट देंगे. ओके,
थोड़ा सा स्टीयर कर देंगे, मतलब मिला लेंगे विद द हेल्प ऑफ ए स्पून. So you can also warm the mixture on the flame and it is a process that you should warm the mixture. पानी को गर्म कर देंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से मिल जाएगा. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर. ओके.